दोस्तों, नवरात्रों में कई लोग ऐसी सब्जियां और ऐसे वैसे विचित्र फल खा लेते हैं जिससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। क्या नवरात्रों में पुराना आलू खा सकते हैं? नवरात्रों में नए और पुराने आलू में क्या अंतर है? कई लोग नवरात्रों में आलू खाते हैं। व्रतधारी लोग रसीले आलू पीते हैं और कई लोग कुत्तू के आटे की रोटी के साथ आलू मिलाकर खाते हैं। तो हो जाएं सावधान। तो देखिए, माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत नहीं भी रखती हैं, या फिर पूजा पाठ आप करती हैं या फिर नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले हम आपको बता देते कि इस बार नवरात्रि कितनी तारीख से प्रारंभ हो रही है और कितनी तारीख को समाप्त होगी। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो लाइक जरूर करना। माताएं बहनों, आज की वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आप माता दुर्गा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय मां अम्बे, जय मां दुर्गा जरूर लिख दीजिए। ऐसा लिखने से भी आपकी हर मनोकामना इच्छा आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो को आप पूरा देख लिखना। माताएं बहनें, आप सभी को हम बता दें कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाई जाने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हर साल चैत्र माह में होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और इसका शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह लगभग 6:10 से 8:35 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त में भी दोपहर लगभग 12:05 से 12:53 तक घट स्थापना की जा सकती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान भक्त व्रत, पूजा पाठ और कन्या पूजन करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इन चीजों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। साथ ही थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाएं? अनाज। नवरात्र व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने और कट्टू के आटा खा सकते हैं। प्याज। नवरात्रि के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड्स खाने से भी बचें जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ज्यादा तला भुना भोजन भी नवरात्रि के व्रत में खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। माताएं बहनों, हमारे YouTube चैनल में आपसे बस एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर दें और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्र में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ, शराब, बियर या वाइन और अन्य नशीले पदार्थ, ये पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज, लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां, यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं।
नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज, ये सभी भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकोड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन, यह भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन, मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन, ये भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तामसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन शांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद, अंडे, मांसाहारी मछली और अन्य मांसाहारी उत्पाद, यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे, नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचें। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं बहनों, हमारे YouTube चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन और तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वो खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति होती को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूरत से ज्यादा किया जाए, तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह समा के चावल या कुत्तों को भी जोड़ सकते हैं। आलू, आप व्रत के आलू दही, आलू जीरा, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पकोड़े इत्यादि भी आप बनाकर खा सकते हैं। कद्दू, कद्दू की सब्जी, हलवा खट्टा, मीठे कद्दू की सब्जी या पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद, शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी, अरबी या कचालू सूखी, अरबी दही, अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स या सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी बनाने में या केले को फ्राई करके या केले के चिप्स भी बनाकर आप खा सकते हैं। कच्चा या आधा पक्का पपीता, और कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बनाकर खा सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी भी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट में साबूदाना, उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के वड़ा, थाली पीठ, पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना, मखाने की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री भी आप खा सकते हैं। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस, भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है, वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर
नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। राजस्व स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो, तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याग्य है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। माता बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है, जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उस माता बहन का जरूर शेयर करें, यानी कि जिसके जीवन में दुख या समस्या खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं। व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। अब बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, हमारा YouTube चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आप सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत के हर कोने में पहुंच सके। क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत के हर कोने में हमारे YouTube चैनल की यह वीडियो पहुंचे और उससे वह लाभ ही लाभ दे। हर माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है, वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा प्रवेश कर जाती है और आप अपने कामों में लग जाएं। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चुटकी चीज आप डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ देने से दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव इतने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है और नवरात्रि के दौरान यह उपाय और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। आपको इसका दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। नवरात्रि के दौरान ध्यान रखें, ये छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान उपाय जैसे कि आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना, बस आप मात्र इतना कर लें। समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण ये होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माँ दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। माँ दुर्गा, उनके साथ उनकी सखियां माँ सरस्वती, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों भी होती है। ये सब उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए कि आपका घर धन्य हो गया और माँ का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जहां पर देवता वही निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर देवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए। कि वास्तव में हर हिंदू ऐसा करना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छी और पवित्रता घर में आती है। वही अपवित्रता और नकारात्मकता रंगोली के बने होने से आगे ही नहीं आ पाती थी, और सकारात्मकता देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि आप अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर या दीपावली तक कौन कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था,
परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि वहां हमारे चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी राशि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्र में आपको जरूर ही कर देने चाहिए, वो भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम विशेष रूप से आपकी राशि को देखेंगे और उसका उपाय भी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, आपको हम बता देते हैं कि नवरात्रों के दौरान अपने घर जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या? घर के मुख्य द्वार पर जो आप स्वस्तिक नहीं बना सकते, तो आप क्या करें, उसके ऊपर स्वस्तिक का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। माँ दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वस्तिक अपने आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती है या नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आ जाते हैं, आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है, तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों देवी देवता धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दिए गए गलत वचन से उन्हें दुखी ना करें। और अगर आप उन्हें अगर क्रोधित कर देते हैं, तो वो आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। मतलब शास्त्र के अनुसार कोई साधु बाबा या कोई भिखारी आपके घर आ जाए, तो आप उसे पहले तो सिर्फ आप उन्हें रुपया ही ना दें, बल्कि आप उन्हें खाने के लिए कुछ चीज दें। नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने द्वार पर आने वालों को दान कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान आपके द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है, तो आप उससे कुछ ना कुछ देकर ही आप घर से विदा करें। नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए, निश्चित तौर से धन से भर देती है। यही नहीं, आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है, नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी का दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मंत्रों का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्योदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं। तो इस समय आपको एक नियम बनाने की जरूरत है कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर जलाया करेंगे और साथ ही साथ धूप और अगरबत्ती भी जलाएं। ऐसा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप दिए को जलाएं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे चैत्र का महीना होता है, तो समझ लीजिए कि चैत्र महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए, उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों चैत्र का महीना दुर्गा माता और तुलसी माता को समर्पित होता है। और अगर आप इन नवरात्रि के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल सकते हैं, ताकि उसकी सकारात्मकता आपके घर के पूरी तरफ आवाज बना लेती है। और दोस्तों, अगर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा को इस चीजों और माँ लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही दौड़ी चली आती है, और आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली और ये छोटा सा उपाय है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे और माँ दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुणी नहीं रहने वाला है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आपको माता रानी का मिलेगा असीम आशीर्वाद होगी। हर मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी। अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन को शेयर ना किया हो, तो जरूर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर एक सुहागन को यह ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंच सके और वह लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, हमारे चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा कि नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके। ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें, आप 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए भी कर सकते हैं। अपने समर्थ के अनुसार जितना ज्यादा हो सके उतना करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप उनको खुश रखने का प्रयास करें। आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाएं। छोटी कन्याओं को तो निश्चित तौर पर दिलाएं। दोस्तों, आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ कीजिए, आपको माँ दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा।
देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती है। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। यह मंत्र हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मांग कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार से पूजा करनी है। चैत्र नवरात्र के चमत्कारिक 11 उपाय है। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन आदि मनोकामनाएं होंगी। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती है। नवरात्र में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्र में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। हमारे पंडितों और ज्ञानियों के अनुसार उपाय इस प्रकार है। मनपसंद वर के लिए उपाय पंचमी, श्राद्ध आज अविवाहित पूर्वजों के लिए किया जाता है। तर्पण और पिंडदान नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल अर्पित करें। माताएं और बहनों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई नवरात्रि से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आप भी माता रानी में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस पवित्र जानकारी का लाभ उठा सके। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।